राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लेकर। आज का मेरा टॉपिक है पछतावा, गिल्ट। जो हमें होता है हम उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं, और बाहर नहीं निकलेंगे तो हमें क्या नुकसान होने वाला है। तो इन्हीं चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। तो मेरी वीडियो पर आने के लिए सबसे पहले आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताती हूँ कि पछतावा, गिल्ट हमें कैसे अंदर से तोड़ देता है। वो एक कहावत है ना, चिंता ऐसी डाकनी के काट कलेजा खाए। बार बार जो इंसान चिंता करता है, चिंता में घुटता रहता है, हो जाती है इंसान से गलतियां। किससे नहीं होती? हर किसी इंसान से गलती होती है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि हम उस गलती को मानकर, स्वीकार करके अगर हम क्षमा मांग लें तो वो गलती हमारी माफ हो जाती है। और क्षमा मांगने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है हो ओबोनो ओबोनो प्रेयर, जो वाकई में हर, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, मनी हो, करियर हो, हर एरिया में बहुत ही अच्छे से काम करती है और बहुत ही मैजिकल प्रेयर है। उसके माध्यम से हम हमारे अंदर की गिल्ट को दूर कर सकते हैं। हमारे अंदर जो घाव बन चुके हैं पुरानी यादों के, उन्हें हील कर सकते हैं। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे लिखिएगा कि मैं होपोनो पर वीडियो बनाऊं, तो मैं ज़रूर उस पर भी आपको डिटेल में समझाऊंगी कि ये प्रेयर है क्या, ये कैसे काम करती है, और बताऊंगी कि आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो अब तो मैं बात करती हूँ गिल्ट पर, जो हमसे पछतावा हम करते हैं उस पर। तो उससे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? आप पछतावा, चाहे आप अपनी कोई भी आपसे गलतियां हो जाती है, आप पछतावा करते रहिए। कोई आपसे आकर ये नहीं कहेगा कि जो हो गया छोड़ दो अब इस बात को। आपको खुद को छोड़ना होगा, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है और उसी के, आपके बारे में सिर्फ आपसे अच्छा और कोई नहीं सोच सकता। इसीलिए मेरी एक बात को हमेशा याद रखिएगा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन सही इंसान वही है जो उन गलतियों से कुछ सीखे और सीख कर आगे बढ़ जाए, ना कि उन्हीं गलतियों को लेकर बैठ जाए और अपनी पूरा जीवन उन्हीं गलतियों के सहारे काट दे और खुद को इतना कमज़ोर बना ले। क्योंकि गलती होगी तो हमें पछतावा तो होता ही होगा, और जब वो पछतावा होगा तो हम बार बार उसी चीज़ पे चिंता करेंगे, सोचेंगे। धीरे धीरे हमारा माइंड ऐसा हो जाएगा कि हमारा स्वभाव, हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो जाए कि हम जिससे मिलना छोड़ देंगे, जुड़ना छोड़ देंगे, बाहर जाना छोड़ देंगे कि ये गलती हो गई फिर से ना हो जाए। धीरे धीरे ऐसे करके हम खुद को ही दुख देते हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो जिस इंसान से गलती हुई है, आपसे हुई है, तो आप माफ़ी मांग लो। यहाँ आपको किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे आपका दिल दुखा हो, तो आप उसे माफ़ कर दीजिए। और माफ़, अगर किसी से कही हुई बात आपको बुरी लगी है तो इससे आपको क्या नुकसान होने वाला है मैं बताती हूँ। और वो उन्होंने जो कहा वो क्यों कहा ये भी मैं आपको बताती हूँ। आपको नुकसान ये होगा कि आप अगर उस बात को अपने दिल पे लेंगे ना, तो आप ही बार बार गिल्टी महसूस करेंगे और बार बार जिस चीज़ पे सोचेंगे आपके साथ वैसी ही घटनाएं बार बार होगी। और अगर आपको वो परिस्थिति, वो हालात आपके सामने क्यों आया है, इस पर मैंने आपके लिए एक वीडियो पहले भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था प्रारब्ध कर्मा की। अगर किसी ने हमें कुछ कहा है तो वो हमारा प्रारब्ध कर्मा था, जो उस इंसान के माध्यम से हमारे पास आया है। हमें वो जो हमारा पिछले जन्म में किसी को दिया हुआ दुख था, उसका बदला लेने के लिए वो कर्म आया, हमें किसी ने कहा। अब हमारे पास इस कर्म से छुटकारा पाने के दो रास्ते हैं, उस गिल्टी से छुटकारा पाने के, उस जो हमारे साथ, जो हमें पछतावा बाद में होगा उसका, उससे मुक्त होने के दो ही तरीके हैं। एक तो अगर सामने वाले ने हमें कुछ कहा, तो अगर हम, कई बार ऐसा होता है कि हम गलतीवश उससे सामने से कुछ कह देते हैं तो हमारा फिर से एक कर्म बन जाता है, जिस कर्म के अकॉर्डिंग फिर से हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटेंगी भविष्य में। और दूसरा ये है कि हम मौन रहें, कुछ ना बोलें उसे। किसी ने कुछ कहा, मौन रहेंगे तो हमारा कोई कर्म नहीं बनेगा, और जो कर्म हमें दुख देने के लिए आया है वो दुख देकर चला जाएगा। अब इसके साथ मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ कि किस तरह किसी ने कुछ कहा तो हम उसे कैसे विचार कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने कुछ कहा, आपको दुख हुआ, तो अब मैंने आपको काफ़ी बार पहले भी बताया कि भगवान ने यहाँ हमें जीने के लिए भेजा है, हमें इस प्रकृति का आनंद लेने के लिए भेजा है, और भेजा है एक लेसन सीखने के लिए। अगर आपको कोई कुछ कहता है तो आपको करना क्या है, अब वो मैं बताने जा रही हूँ, और वो भी बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आपको करना क्या है। मान लो आपके साथ, आपके किसी के साथ भी, आपकी मम्मी के साथ, पापा के साथ, सासू माँ के साथ, किसी और रिलेटिव, परिवार के रिश्तेदार, दोस्तों के साथ कोई भी बात पे बहस हुई, किसी ने आपको कुछ कहा, तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको शांति से उस बात को बैठकर सोचना है, उस वक्त रिएक्ट नहीं करना है। कुछ कहा तो आपको सोचना है कि ये मुझे क्यों कहा और मुझे इससे क्या सीखने को मिलता है, क्योंकि भगवान ने हमें यहाँ एक लेसन कंप्लीट करने के लिए भेजा है। और लेसन ये है कि हमें जो हमारे सामने परिस्थितियाँ, हालात आ रही है ना, वो हमारे कर्मों की वजह से आ रही है, जो पिछले जन्म में हमें किए थे, और उन्हीं कर्मों को अब हमें दोबारा यहाँ नहीं करना है और दोबारा से कर्म क्रिएट नहीं करना है। तो वो कैसे करेंगे? हम बैठकर सोचेंगे कि ये कर्म, ये घटना मुझे क्या सिखाने के लिए आई है। जब हम ऐसा खुद से सवाल करेंगे ना, तो हमारे अंदर से हमें आवाज़ आएगी, हमें बताएगी हमारी अंतरात्मा ये हमें क्या सिखाने के लिए आई है। अगर मान लीजिए आपकी मम्मा ने आपको कुछ कहा, आपसे कोई गलती हुई है, कुछ काम गलत हुआ है, तो स्वीकार कीजिए कि हाँ गलती हुई है मुझसे, और आगे से मैं हमेशा ध्यान रखूंगी कि ये गलती दोबारा ना हो। दूसरा, इस गलती की वजह से आपका दिल दुखा, आपकी मम्मा ने आपको कुछ कहा तो आपका दिल दुखा, तो आपको इससे और क्या सीखने को मिला? आपको उससे ये सीखने को मिला कि मेरी किसी गलती की वजह से मम्मा का दिल दुखा, मम्मा ने मुझे डांटा, तो आज से भविष्य में ना ऐसी गलती मैं करूंगी, और ना ही अगर कल को आने वाले समय में मैं भी माँ बनूंगी, मैं भी पापा, अगर आप लड़के हैं तो आप भी पापा बनेंगे, आपके सामने भी ऐसी परिस्थितियाँ होगी, आपका बच्चा होगा, ऐसी ना ऐसी घटनाएं होती रहेंगी।
तो आपको यहाँ से ये भी सीखने को मिलेगा कि अगर गलती बच्चे से हो गई है ना, तो हम उसे शांति से सुलझा भी सकते हैं। ऐसा कुछ ना कहें कि उस बच्चे को दुख हो। तो हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे और हमें ये भी सीखने को मिलेगा कि आज जो गलती मैंने की है ना, तो मैं वो दोबारा करूँगी, और जो गलती मेरी इस गलती की वजह से जो कर्म मेरे सामने आया है, मुझे सुनने को मिला, वैसी परिस्थितियाँ मैं भी कभी पैदा नहीं करूँगी। क्योंकि अगर आपकी सासू ने कुछ कहा है आपको, चाहे माँ ने कहा, चाहे किसी ने कुछ, आप भी कल ना कल परसों आप भी उसी रिश्ते में जाएंगे। और आपको भी ध्यान रखना होगा कि मैं भी कोई ऐसी गलती ना करूँ जिससे किसी और का दिल दुखे। तो मैं भी एक अच्छी माँ बनूंगी, अच्छी सास बनूंगी, जहाँ जिस रिश्ते में भी आपसे जो भी हुई है और जो भी अनबन हुई है, उस जो भी आपके दिमाग में गिल्टी है किसी चीज़ की, कोई काम जो किसी ने आपको कुछ कहा जिस काम की वजह से, आप भी वैसी गलती भविष्य में ना करें। ऐसे हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे और जब उनके बारे में सोचेंगे, विचार करेंगे और खुद को बदलेंगे, उन परिस्थितियों को समझेंगे, हालात को समझेंगे, तो सब कुछ अपने आप मैजिकली बदल जाएगा। हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। जब अब सब बदल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो यही तो है हमारा लाइफ लेसन जो हम सीखने के लिए आए हैं। हम अपनी परिस्थितियों से, हालातों से सीख लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और इसीलिए तो प्रभु ने हमें भेजा है कि सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और जीवन के हर पल का आनंद लेते जाओ। तो तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, कमेंट करके बताइएगा, और अगर कुछ समझ ना आया तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिएगा ताकि आपको बातें अच्छे से समझ आए। थैंक यू सो मच वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए।